हेलो एवरीवन। अभी हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स विच कैलकुलेट्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी इवेंट हो फ्यूचर का, उसका जो संभावना है वो अनसर्टन होता है। यहाँ पे वो कितना अनसर्टन है, उसकी चांस क्या है, वो फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो प्रोबेबिलिटी है। टू अप्रोचेस टू स्टडी प्रोबेबिलिटी, एक है एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल अप्रोच, दूसरा है थियोरेटिकल अप्रोच, आल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल अप्रोच। अभी एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल अप्रोच क्या होता है? इन दिस द रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, हेंस इन दिस केस द रिजल्ट्स कुड बी डिफरेंट इफ यू डू द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन। मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल एक कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट पकड़ लें, हम 100 बार कॉइन को टॉस करते हैं और हमारा जो चेक करने का है वो कितना बार हेड्स आया बोल करके। अभी समझिए हमें 64 टाइम्स हेड्स आया 100 बार से, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ई हैपेंड, इवेंट ई को हमने डिफाइन किया गेटिंग ए हेड, वो 64 हो जाता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है 100 है, मतलब 64/100 हो जाता है। मतलब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। तो दोबारा ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हम करने से देर इज नो गारंटी, मतलब वो 64 आएगा बोल करके कोई गारंटी नहीं है, कुछ और आ सकता है, मे बी 53 आ सकता है या 40 आ सकता है। वही है एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल अप्रोच। अगला थियोरेटिकल अप्रोच है। इन दिस वी प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स विदाउट परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। वो पिछले का अपोजिट है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे बिना जो है हम डिफाइन करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं ये रिजल्ट होएगा बोल करके। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो कोई भी इवेंट ई को कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू यू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये करने से हमें वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट हो जाता है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब जो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लें उसके अंदर में जो भी आउटकम्स आता है, सब आउटकम्स का इक्वल प्रोबेबिलिटी रहने से हम उन सब आउटकम को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है डाई थ्रोइंग का। इफ मतलब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो या तो एक आ सकता है या दो आ सकता है या तीन आ सकता है या चार आ सकता है या पांच या छह आ सकता है। हर एक चीज का आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो 1/6 ही है। तो हम इस इवेंट्स को बोल सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, मींस इवेंट ऑफ गेटिंग अ 1 इज द सेम एज इवेंट ऑफ गेटिंग अ 2 एंड सो ऑन, इवेंट ऑफ गेटिंग अ 6। सिमिलरली एक कॉइन टॉस करने से भी जो है हेड और टेल आने का जो चांसेस है वो सेम ही है। तो 1/2 1/2 निकलता प्रोबेबिलिटी। सो हम इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड कमा इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, दीज टू आर इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। अगला नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। Two or more outcomes are said to be not equally likely if we do not have the same possibility of getting each outcome in a random experiment. एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। कंसिडर अ बॉक्स विच कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल, यहाँ पे 2 ग्रीन बॉल रहने से न्यूमरेटर में 2 हो जाता है। टोटल बॉल्स जो है 3 + 2 5 है, तो डिनोमिनेटर में 5 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल जो है 2/5 होता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल जो है, सिंस 3 रेड बॉल्स रहने से फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाता है, तो 3/5। तो हम नोटिस करते तो इवेंट ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल एंड इवेंट ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज दोनों का प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट को हम इम्पॉसिबल बोलते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 निकलने से, मतलब let A denotes occurrence of an event X. If probability of A is equal to 0, then A is said to be an impossible event. यहाँ एग्जाम्पल है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ a red ball from a box of green balls. चांस ही नहीं है रेड बॉल निकलने का क्योंकि बॉक्स में पूरा पूरा ग्रीन बॉल है। तो इसका मतलब इवेंट ऑफ ड्रॉइंग a red ball from that particular box is an impossible event. अगला श्योर इवेंट है, इसको दूसरा नाम से हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। Let capital B denotes occurrence of an event Y. If P of B, that is probability of B is 1, then B is said to be a sure event or a certain event. मतलब एक बैग में 2 ग्रीन बॉल है
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल जो है, सिंस फेवरेबल आउटकम्स भी दो ही है, टोटल आउटकम्स भी दो ही है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 ही निकलता है. So in this case, event of drawing a green ball is definitely a sure event or a certain event. अब हम समझ लें कॉइन के बारे में. मतलब हम लोगों के पास में एक ही कॉइन है, उसको हम टॉस करते हैं. मतलब अभी समझे, सिंगल कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट. एक ही कॉइन को हम टॉस करते तो या तो हेड आ सकता है, इसको हम हेड बोलते हैं, इसको हम टेल बोलते हैं. तो हम उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. मतलब जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस, उसको जनरली हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. यहाँ पे सिंगल कॉइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो इसके लिए सिंगल कॉइन टॉसिंग में सैंपल स्पेस में या ऑल पॉसिबल आउटकम्स को एच और टी दोनों आता है. टू कॉइन्स टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, दो कॉइन को साइमल्टेनियसली हम टॉस करते हैं. तो उसका जो सैंपल स्पेस है, या तो फर्स्ट कॉइन हेड होता है, सेकंड कॉइन भी हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये निकलता है. अभी सिमिलरली हम थ्री कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस निकलेगा. पहला हम ये जो सिंगल टू कॉइन्स टॉसिंग का जो आउटकम्स है वो लिख लेते हैं. इस तरह लिखते हैं. उसके बाद उसी को रिपीट कर लेते हैं. फिर जो पहला रो है उसमें एंड करते हैं एच से, मतलब हेड से. ये आउटकम्स पॉसिबल है. और सेकंड रो में सबको टेल से एंड कर लेते हैं. सो हम नोटिस करते हैं तो यहाँ पे जो है दो आउटकम है, मतलब एन ऑफ एस टोटल आउटकम्स है यहाँ पे 2. उसको हम 2 पावर 1 भी बोल सकते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स एन ऑफ एस इज 4, उसको हम 2 स्क्वायर भी बोल सकते हैं. यहाँ पे एन ऑफ एस जो है 8 है, 8 आउटकम है, तो उसको हम 2 क्यूब भी बोल सकते हैं. मतलब इन जनरल हम एन कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उसका जो टोटल आउटकम्स पॉसिबल है वो 2 पावर n हो जाता है. ये हमारा कॉइन्स के बारे में. अगला जाएंगे डाइस के बारे में, या डाई, सिंगल डाई होने से डाई बोलते हैं. तो इसमें डाई में 6 फेसेस रहता है. मतलब एक में एक रहेगा, एक साइड में एक फेस में, एक फेस में 2 रहेगा, एक फेस में 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा. इसका मतलब सिंगल डाई को थ्रो करते हैं तो उसकी जो सैंपल स्पेस है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है, या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा. अभी सेम चीज हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो फिर वो जो सैंपल स्पेस है उसमें ये पॉसिबल हो सकता है. पहला में 1, सेकंड में 1, 1 या 2, अगला में 2. इसी तरह 1 6 हो सकता है, 2 1 2 2 एंड सो ऑन, 2 6 हो सकता है. लाइकवाइज 6 में हम जाएंगे, मतलब एंड सो ऑन. 6 में 6 1 6 2 एंड सो ऑन 6 6. ये हमारा 2 डाइस का है. यहाँ पे हम नोटिस करते हैं तो जो टोटल आउटकम्स पॉसिबल है ये निकलता है 6, उसको हम 6 पावर 1 बोल सकते हैं. यहाँ पे हम नोटिस करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली 6 रो है, 1 2 एंड सो ऑन होने से बाकी रोज इन बिटवीन आता है. 3 से एक रो, 4 से एक रो, 5 से एक रो चालू होता है. फिर 6 का तो हमने लिख ही दिया, मतलब 6 रोज है, सिमिलरली 6 कॉलम्स है. इसका मतलब 6 इंटू 6 36 आउटकम्स पॉसिबल है, 36 आउटकम पॉसिबल है. 36 को हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इन जनरल हम बोल सकते हैं एन डाइस थ्रो करने से हमारा टोटल आउटकम्स जो है 6 टू द पावर ऑफ n हो सकता है. अगला समझेंगे हम डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स के बारे में. एक प्लेइंग कार्ड्स में टोटली 4 सूट रहता है, इसको हम बोलते हैं क्लब्स. जो ब्लैक कलर का रहता है ये हम बोलते हैं स्पेड, ये भी ब्लैक कलर का ही रहता है. अगला जो है हार्ट, ये रेड कलर का रहता है.
फिर डायमंड है, ये रेड कलर का ये, मतलब 26 कार्ड हम नोटिस करते तो यहाँ पे ये को हम 1 बोल सकते हैं इन सम ऑफ द गेम्स। इन सम ऑफ द गेम्स उसका जो वैल्यू है 10 हो जाता है, लेकिन हम इस हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से हम 1 समझ लेंगे, तो 1 से लेकर के 10 तक है। उसके बाद में 11, 12, 13, ये जो 11, 12, 13 है ये जैक, क्वीन, किंग बोलते हैं। इसको हम जैक बोलते हैं, इसको हम क्वीन बोलते हैं, इसको किंग बोलते हैं। हम एक चीज नोटिस करेंगे तो ये जो जैक, किंग और क्वीन, ये तीनों जो है फेस रहता है, मतलब जैक का फेस रहता है या क्वीन का फेस रहता है या किंग का फेस रहता है, तो इसका मतलब इसको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। ये वाला को फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो हम नोटिस करते हैं हर एक सूट में 3-3 फेस कार्ड रहने से टोटल फेस कार्ड्स जो है 12 रहेगा। और एक चीज हम नोटिस करते हैं, हर एक सूट में 13 कार्ड रहेगा, मतलब यहाँ पे हम काउंट बोल सकते हैं, हर एक में 13 कार्ड्स रहता है। तो इसका मतलब टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो है 52 रहता है विदाउट जोकर्स। समटाइम्स जोकर्स आता है तो 2 जोकर्स हम ऐड करते हैं, और समटाइम्स प्लेइंग कार्ड्स विथ जोकर, मतलब सिंगुलर में बोलने से 53 कार्ड समझ लेते हैं, या तो हम जोकर्स बोलने से 54 कार्ड समझ लेते हैं, 54 कार्ड्स। तो इसमें हम नोटिस और एक चीज कर सकते हैं, ब्लैक कार्ड्स जो है 26 कार्ड रहता है, और जो रेड कलर कार्ड्स है वो भी 26 रहता है। फेस कार्ड्स 12 रहने से नॉन फेस कार्ड्स जो है 52 माइनस 12, 40 कार्ड्स नॉन फेस कार्ड निकलता है। तो और क्या हम देख सकते हैं, यही है, मतलब एस टू 10 ये 10 कार्ड हो जाता है, प्लस ये जो 3 फेस कार्ड्स मिला करके ये 13 कार्ड है, तो 13 इंटू 4 52 कार्ड निकलता है। तो ये हमारा प्लेइंग कार्ड्स है। ये सब जानकारी हमारे को रहना मांगता है, क्योंकि इसी हिसाब से हमें क्वेश्चंस मिलता है वो सॉल्व करने के लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट वगैरह करने के लिए। तो अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। अगला वीडियो में हम प्रॉब्लम्स देख लेंगे।